बात टीआरएस नेता के कविता की करेंगे। शराब घोटाले में कल कविता से ईडी पूछताछ करेगी और आज वो जंतर मंतर में शक्ति प्रदर्शन करेंगी, जिनका साथ अन्य दल के नेता भी देंगे। कहते हैं सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए देश की राजधानी में कभी एक दूसरे का विरोध करने वाले 17 विपक्षी दल एक मंच पर इस आस से आ रहे हैं कि मोदी मैजिक की चमक को फीका किया जा सके। इसे ऐसे समझिए कि 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष राजसूय यज्ञ करने जा रहा है। दरअसल बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर जंतर मंतर पर एक दिन का सांकेतिक धरना बुलाया है। इसी बहाने जंतर मंतर पर विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। बीआरएस का दावा है कि धरने में 17 दल शामिल होंगे, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना उद्धव, जेएमएम, आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ साथ 29 राज्यों से महिलाओं के संगठन शामिल होंगे। खास बात है कि इसमें कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में के कविता के पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लंबे अरसे से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब उनकी बेटी के कविता भी मोदी रोको प्रतियोगिता के तहत विपक्ष से एक मंच पर आने का आह्वान कर रही है। हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है, वो कांग्रेस डिसाइड कर रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में 11 मार्च को के कविता से पूछताछ करेगी। पहले ये पूछताछ 9 मार्च को होनी थी, लेकिन के कविता ने ईडी से वक्त मांगा था। ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। के कविता ने कहा है, जब कोई एजेंसी किसी महिला से पूछताछ करना चाहती है तो उसका मौलिक अधिकार है कि वो उसके घर पर की जाए। इसलिए मैंने ईडी से अनुरोध किया था कि वो मेरे घर पर आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उनके ऑफिस ही आना होगा। बहरहाल ये सच है कि अगर 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी का मुकाबला करे तो बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होगी। दरअसल विपक्ष में अपना अपना कद बढ़ाने को लेकर टकराव चल रहा है। किसी को ममता बनर्जी के नेतृत्व से परेशानी है तो कोई राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना नहीं चाहता। किसी को नीतीश नापसंद है तो किसी को केजरीवाल रास नहीं आते। कुल मिलाकर सारी लड़ाई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है, इसलिए कोई किसी से कम दिखना नहीं चाहता। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो के कविता आज धरना प्रदर्शन करेंगी, उनके साथ अन्य दल भी सहयोग करेंगे। कई दलों से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि देश के जिस तरह के हालात हैं उसमें विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस का क्या रुख रहता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जंतर मंतर पर जुड़े हैं। आशुतोष, राजनीतिक दलों के वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो आज जंतर मंतर पर के कविता के साथ दिखाई देंगे? लगभग नेहा 14 पार्टियों के बारे में जो कॉन्फर्मेशन है वो आ चुकी है। इन 14 पार्टियों में जाहिर है बीआरएस का धरना है तो बीआरएस खुद इसमें मौजूद होगी और बीआरएस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन इसमें है। संजय सिंह होंगे, साथ में शिवसेना का डेलीगेशन होगा। अकाली दल की ओर से नरेश गुजराल है, पीडीपी की ओर से अंजुम जावेद मिर्जा, नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें, टीएमसी की सुष्मिता देव होंगी, जेडीयू से केसी त्यागी होंगे, एनसीपी से सीमा मलिक और सीपीआई से, सीपीएम से जो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी खुद यहाँ पर होंगे, समाजवादी पार्टी आरएलडी से श्याम रजक और कपिल सिब्बल यहां पर खुद आएंगे। इन लोगों के बारे में जानकारी और जहां तक बताया गया था कि लगभग 16 से 17 वो तमाम विपक्षी दल जो इस मोर्चे पर, इस स्टेज पर यहां पर मौजूद होंगे और वैसी ही तस्वीर जो कई राज्यों में हमने पहले देखी है, जो ऑप्टिक्स दिखाई पड़ता है विपक्षी एकता की, वो दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक और बात है कि हाँ, इन विपक्षी दलों में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो इस मंच पर भी नहीं होगी। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष।